अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम मैथमेटिका सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रनिंग मैथमेटिका। रनिंग मैथमेटिका का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं ये कैसे रन करता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिका इज़ अ सेंसिटिव केस। ये मैथमेटिका एक सेंसिटिव केस है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैथमेटिका को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस कमांड या इंस्ट्रक्शन में माइनर से भी गलती, छोटी सी भी गलती हो जाती है, तो वो क्या इतना सेंसिटिव है कि वो एरर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कमांड्स देते वक्त, इंस्ट्रक्शन देते वक्त सॉफ्टवेयर में, तो हमें बहुत ख्याल रखना होगा कि हम अपनी जो कमांड हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एवेलुएट करने के लिए क्या वो सही है। ठीक है, तो थस कॉज ऑफ एक्स इज नॉट सेम एज कॉज ऑफ एक्स। इसमें क्या है, इसमें जो सी इसका बड़ा है वो कैपिटल है, और इसमें जो सी है वो क्या है, स्मॉल लेटर्स में है। तो वो क्या कहता है कि जो कैपिटल लेटर्स वाला है, जो है कॉज, वो स्मॉल लेटर्स वाले के सेम नहीं है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये कॉज ऑफ एक्स, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है। मैथमेटिका हैज़ अ सेवरल बिल्ट इन फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो मैथमेटिका में प्री डिफाइन होते हैं, मतलब उसमें डिफाइंड हैं वो फंक्शन। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स, को सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स, ये सारे उसमें प्री डिफाइन है, मतलब उसमें है, पहले से ही है, उसमें फील्ड है। जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसमें वो उसको एवेलुएट करके दे देंगे। ये क्या है सारे, कॉज ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, एक्सप्रेशन एक्स, ईटीसी, सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से प्री डिफाइन, उसमें मैथमेटिक्स में प्री डिफाइन है। तो क्या हो, अच्छा ये सेम नहीं है। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने करना है कॉज पाई को एवेलुएट। तो हम पहले, हमें पता है कि कॉज ऑफ एक्स, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कैसे ये सेम नहीं है, ये चीज़ सेम नहीं थी। वो क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है, पाई, ये देखें इसने इसको एवेलुएट कर दिया, -1 के इक्वल होता है, ये इसने हमें दिखा दिया। अब हम करते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या कहता है भाई। पाई हमने लिखा, ये देखिए उसने एवेलुएट ही नहीं किया। तो इसका मतलब जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो स्मॉल लेटर से होने वाले के सेम नहीं है। ठीक है, यही सेंसिटिव की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि ये एक सेंसिटिव केस है। अगर हम इंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वो क्या, उसको एवेलुएट ही नहीं करेगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, ऑल मैथमेटिका डिफाइन सिंबल्स, के सिंबल्स डिफाइन होते हैं इसमें मैथमेटिका में, कमांड्स एंड फंक्शंस। जो भी सिंबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं पाई हमेशा कैपिटल पी से लिखता हूँ, पाई। ठीक है, आयोटा को कैपिटल आई से लिखेंगे, आगे हम फर्दर पढ़ेंगे उसको। जो नेचुरल लोगारिथम की ई होती है, जिसको हम, जिसकी जो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, उसको हम कैपिटल ई से लिखेंगे। तो क्या हुआ कि जो भी सिंबल्स होंगे, जो भी कमांड्स होंगी, जो भी फंक्शंस होंगे, वो क्या होंगे, बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तमाम जो कमांड्स हैं, तमाम जो फंक्शंस हैं, तमाम जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं मैथमेटिका में, तमाम कमांड जो होंगी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। एक और बात कि, अच्छा वो बाद में करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कमांड्स थी, ये देखो कॉज ऑफ एक्स, तो क्या हुआ, ये कैपिटल सी से स्टार्ट हुआ और ये एवेलुएट इसने कर दिया। अगर हमने स्मॉल सी इस्तेमाल किया तो उसने उसको एवेलुएट नहीं किया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, तमाम जो कमांड्स हैं, तमाम जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, tan ऑफ पाई। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, ये है सिंबल, पाई एक सिंबल है ना, और ये क्या है, एक फंक्शन है, ए बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसको हमने ये देखो एवेलुएट इसने कर दिया। अगर हम इस टी की जगह स्मॉल टी करके देख लेते हैं, क्या वो एवेलुएट इसको करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, तमाम जो कमांड्स होंगी मैथमेटिका में वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगी। एक और बात, ये दूसरी बात आप सुन लीजिए, सम सिंबल्स सच एज फाइंड रूट यूज मोर देन वन कैपिटल लेटर। मोर देन वन कैपिटल लेटर मतलब क्या है, कमांड है और उसमें दो वर्ड आ रहे हैं। ये देखें ऊपर भी एग्जांपल, लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स, ठीक है। ये आगे आप अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो आप आगे जो है वो फर्दर आगे जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं उसमें आप स्टडी करेंगे। ओके, फाइंड रूट्स, तो ये भी क्या है, दो वर्ड पर मुश्तमिल है, एक ही कमांड है। तो जो दो वर्ड पर मुश्तमिल होगी उसके दोनों वर्ड के पहले कैपिटल लेटर्स होंगे। अब यहाँ पर देख लो, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने जो है ना वो फाइंड करना है किसका, क्यूब रूट ऑफ किसका भाई, हमें चाहिए 8 का क्यूब रूट। तो ये देखो इसने, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका ये जो सी बड़ा है, ओके, और रूट का आर बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड होगी जो दो वर्ड पर मुश्तमिल होगी, उसको उसके दोनों वर्ड के पहले जो होंगे लेटर्स होंगे उनको हम कैपिटल लिखेंगे। ओके हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि तमाम जो कमांड्स होते हैं, तमाम जो फंक्शंस होते हैं वो कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। ये क्लियर होगी बात। दूसरी बात, अब इसमें जो मैथमेटिका में 3 तरह की जो है ब्रैकेट्स यूज होती हैं। एक होती है स्क्वायर ब्रैकेट, एक होती है राउंड ब्रैकेट, और एक होती है करली ब्रैकेट। इनके मुख्तलिफ पर्पसेस हैं, मुख्तलिफ मकासद हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, यूज फॉर फंक्शन आर्गूमेंट, कोई भी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसको हमने एवेलुएट करना है, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। इसका यूज़ मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये एक बिल्ट इन फंक्शन था, इसके लिए हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया। ओके, इसकी हो गई। ये देखें आप, मैं इधर भी एग्जांपल दे चुका हूँ, साइन ऑफ 0, ठीक है, ये कैपिटल साइन एस होना है इसका, ठीक है, और ये साइन 0 0 1 होता है, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। दूसरी, अराउंड ब्रैकेट्स। अराउंड ब्रैकेट्स आर यूज फॉर ग्रुपिंग, जहाँ पर ग्रुपिंग हो ना, मुख्तलिफ जो अरेथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, अरेथमेटिक ऑपरेशंस हैं, उनके दरमियान ग्रुपिंग हो, तो उसमें भी ये जो राउंड ब्रैकेट होती है वो यूज़ होती है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि 2 प्लस जो है वो आपने क्या करना चाह रहे हैं कि लिखना चाह रहे हैं 2 प्लस 4 और मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं आप, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 8 से। तो ये देखें ये क्या है, ग्रुपिंग में इस्तेमाल। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यूज़ करोगे ना स्क्वायर की, तो वो आंसर नहीं देगा। कर्ली ब्रैकेट यूज़ करोगे ना, आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग के लिए जहाँ भी हमें डिवाइड, तकसीम जो भी करना होगा, ग्रुपिंग के लिए आपस में एवेलुएट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट का। इसको इलिप्स भी कहते हैं और पेरेंथेसिस भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके दोनों नेम। अब तीसरी बारी आ जाती है कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ लिस्ट। अब आप लिस्ट पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एलिमेंट्स को अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो वो क्या होती है, एक लिस्ट होती है। तो कोई भी लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, या एक और बात नोट कर लीजिए, कोई भी रेंज बताने के लिए, ओके, कोई भी रेंज बताने के लिए या कोई भी लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए
कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ होती है। ऑल वेक्टर्स मैट्रिसेस लिस्ट आर गिवन इन ब्रासेस, इनको ब्रासेस भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल इसकी क्या है? एग्जाम्पल प्रिंट द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स वो कह रहा है, इसकी जो है वो हमें लिस्ट बना कर दो। तो हमने क्या करना है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, या आपने फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स को उसको प्रिंट करना है या उसकी लिस्ट बनाकर हमें दो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है टेबल। अब ज़रा गौर करना, हर जो वर्ड होगा, ठीक है, हर जो वर्ड होगा वो कैपिटल जो है वो लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, अब हमने रेंज कहाँ से देनी है भाई? रेंज देनी है जो होगा एन हमारा है वो 1 से 100 तक है। ओके ओके, अच्छा उधर थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल, अच्छा प्राइम नंबर है एन जो है वो 100 है, ठीक हो गया। अब इस तरह भी कर सकते हैं, या आप ये 1 ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, ये 1 ना लिखें तो ठीक है। ये देखें, ये इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स हैं ना उसको डिस्कस करना है। प्राइम नंबर जो अपने आप पर सिर्फ या तो उनको 1 डिवाइड कर सकता है या वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको इंस्ट्रक्शन दी हमने, तो ये देखें फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स इसने प्रिंट कर दी। ओके, तो अगर आप यहाँ पर 1 भी लिखते, 1 भी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, तो ये भी ठीक होगा। ये देखें, इंस्ट्रक्शन ठीक थी हमारी, 1 लगाएं या ना लगाएं। 1 का मतलब यही है कि जहाँ से स्टार्ट हो रही चीज़, 1 से 100 तक हमने प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना। तो ये देखें, उसने प्राइम नंबर्स को प्रिंट कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। ओके, ये नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद आ जाती है एक दो चीज़ें और हैं। एक है ई। ई, इसकी वैल्यू जो होती है ना 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.7 समथिंग। ओके, अब यूज ई नॉट ई फॉर द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम जो लॉग एल एन वाला होता है, ये वाला नेचुरल लॉगरिथम एन एल एन वाला। ओके, ये जो होता है ना, इसकी जो बेस होती है ना वो ई होती है। अब ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। ओके, अब जो है वो मैथमेटिका में या तो आप पैलेट से ई को इंट्रोड्यूस करवा लें, पैलेट से ई को ले लें, या आप इस तरह कर लें कि जो है वो अगर आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं या तो कैपिटल ई लिख लें। ओके, ई लिख लें, या तो आप पैलेट से ले लें। अब पैलेट्स कहाँ से निकालने होते हैं? यहाँ पर ये पैलेट्स हैं। ओके, ये देखें, ये आ जाएगा। ओके, ये आ गया पैलेट्स। अब यहाँ पर ये जो ई पड़ी है, या तो इसको इंट्रोड्यूस करवा लें यहाँ पर, ये देखें आ गया ई, ये देखें ये आ गया। या तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इधर पैलेट्स को यूज़ किए बगैर, तो आपने कैपिटल ई हमेशा यूज़ करना है। अगर आप अगर आप चाहते हैं कि मैं पैलेट से ही इसको इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो आपने पैलेट्स पर क्लिक करना, तो वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप, अच्छा ये बात होगी क्या, ई की होगी वैल्यू। अच्छा, ई की वैल्यू भी मैं आपको निकालना बता देता हूँ। ई की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एन और अंदर लिखेंगे भाई कैपिटल ई। इसकी वैल्यू बताओ भाई हमें, 2.718218 है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये भी आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे। ओके, सिंस एवरी मैथमेटिका सिंबल विद कैपिटल लेटर्स, ये बात हो गई। द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम इज ई। ओके, हो गई बात। दिस causes a bit of confusion, so carefully similarly I not I in imaginary unit। मतलब क्या हुआ कि जो अयोटा है, अगर आप अयोटा चाहते हैं तो या तो आप पैलेट्स को यूज़ करके डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दें, उसमें से वो अयोटा आ जाएगा। या अगर आप खुद अयोटा लिखना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आई को यूज़ करना पड़ेगा। The symbol Z, the base of the logarithm, and iota I form the basic mathematical input pairs may be freely used if desired। इसका मतलब यही है कि अगर आप इनको
इनकी वैल्यू को लिखना भूल गए हैं, यानी कि इनकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे आप, तो आप पैरेट से इनकी वैल्यूज़ को निकाल कर आप जो है वो लिख सकते हैं। मैथ बेसिक इनपुट वो मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ से निकालते हैं। ओके, अच्छा ये बात होगी हमारी कि जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम ई की लिखना होगा तो आप कैपिटल ई को यूज़ करेंगे, जब भी आप आयोटा लिखना होगा तो कैपिटल आई को यूज़ करेंगे। ये बात भी होगी। चौथी बात, पॉलिनोमियल्स आर नॉट रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप अब हमारी जो होती है ना, हमेशा आदत होती है हम कोई भी पॉलिनोमियल होती है जिसमें एक्स की पावर ज़्यादा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 जो भी है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल्स होती हैं। अब हमारी आदत जो होती है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की होती है। मतलब क्या होता है, हम पहले क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जो भी लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, जो मैथमेटिका है ना वो अब हम कोई भी इक्वेशन उसको देंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दे तो वो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेगा, वो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा। हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किस तरह, पहले एक्स की मैक्सिमम पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर आखिर पर कांस्टेंट लिखते हैं। लेकिन जो मैथमेटिका है वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म भी देंगे आप, बेशक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे दें तो वो उसको भी अपनी लैंग्वेज में इस तरह लिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेगा। वो पहले कांस्टेंट, फिर एक्स की पावर सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह लिखेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल राइट पोलिनोमियल विद अ कांस्टेंट टर्म फर्स्ट एंड इंक्रीजिंग पावर ऑफ द लेफ्ट टू राइट, थर्स द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस 2x माइनस 3 वुड बी कन्वर्टेड इनटू, पहले कांस्टेंट लिखा, फिर 2x लिखा, फिर x की पावर 2 लिखा। यहाँ पर ये मतलब पावर का आप जो है वो साइन लगा दें। ओके, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमने उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो इसको उल्ट कर देगा, पहले कांस्टेंट, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, सो ऑन, इस तरह करेगा। ओके, टू सी द एक्सप्रेशन इन मोर कन्वेंशनल फॉर्मेट द कमांड ट्रेडिशनल फॉर्म में बी यूज्ड। अगर आप उस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा आपने, वो कोई इक्वेशन दे रहा है मैथमेटिका, आपने कोई जो है वो कैलकुलेशन की, उसके बाद वो चीज़ें क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दे रहा, अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कमांड है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म। ट्रेडिशनल फॉर्म और जो है वो यहाँ एक्सप्रेशन में वो इक्वेशन लिखेंगे तो वो उसको प्रिंट एक्सप्रेशन इन ट्रेडिशनल मैथमेटिकल फॉर्मेट, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको दे देगा। ओके, अब मैं इसकी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 8 किया, हमने ये इंस्ट्रक्शन उसको दी। ये आप देख सकते हैं उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की बजाय उसने पहले कांस्टेंट लिखा, फिर एक्स के बाद मैक्स मिनिमम सबसे, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख दिया उसने। अब हम चाहते हैं कि इस चीज़ को कोई भी हमने कैलकुलेशन की, एंड पे ये हमारा आंसर आया, इस चीज़ को हम चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल फॉर्म, ट्रेडिशनल फॉर्म आप जो भी मतलब थोड़े से भी वर्ड लिखे ना तो नीचे आ जाती हैं, ये कमांड्स आ जाते हैं खुद ब खुद। कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, ये मैंने ऊपर से कॉपी किया था तो कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये देखिए इसने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म में लिख दिया, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर छोटी, फिर कांस्टेंट। ओके हो गया। तो ये थी मतलब जो मैथमेटिका है वो पोलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखता, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें ट्रेडिशनल फॉर्म की कमांड की ज़रूरत होती है। ओके, अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। तो ये एग्जांपल हो गई, एवेलुएट द सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 2x प्लस 7 3x क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस आंसर यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर्म। अब यहाँ पर जो है ना वो ये चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि ये जो है वो कोई भी
आपको जो है ना कैलकुलेशन दे सकता है। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो पहले मैं इसको करता हूँ रिमूव। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है था 3 था, तो ये देखें ये इस तरह लिख लिया। फिर क्या है ये 2x, बिल्कुल 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो ये इस तरह हो गया। इसके बाद क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2, ये देखिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें उसने क्या किया, उसने कहा इनको एवेलुएट करो, फिर इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में भी लिखो, ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखो इन सारी चीज़ों को। इनको पहले क्या करो, प्लस करो। ओके, उसके बाद इन चीज़ों को आपने क्या करना, प्लस भी करना चाहो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं ये चीज़ें। कंट्रोल सी से प्रेस करेंगे, आप ग्रुपिंग है ना यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं एक तरह की, ठीक है। यहाँ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, कंट्रोल वी से इसको मैंने उधर पेस्ट किया है, ठीक है। तो करेंगे इस तरह और करेंगे इस तरह, फिर हमने प्रेस करना है इसको पेस्ट करके, हम कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। तो ये देखें, अच्छा इनको जो है ना वो रिमूव कर देते हैं। पहले वो डायरेक्ट ही उसने कहा है कि इनको प्लस करो, फिर इनको ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखो। अब ये ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं है, पहले कांस्टेंट है, अब हमने इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखना है। ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम करेंगे कॉपी कंट्रोल सी से, हाँ तो कंट्रोल वी से कर दिया, नो ये तो हो गया। अच्छा दोबारा कर लेते हैं हम, इसको हम करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, ओके। अच्छा ये इसको रिमूव करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, तो ये देखें इसने क्या किया, इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया। अच्छा ये एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद आ जाते हैं सॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने ज़रूर अपनी जो नोट्स बुक्स हैं उन पर नोट करना है, ताकि आप जो है वे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस बन कर आते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान होता है इस जाना इसका पेपर। तो चलो कंप्यूट 81 यूजिंग द स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या किया कि 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। व्हाट हैपन्स इफ यू डोंट यूज़ अ कैपिटल एस। क्या कह रहा कि हमने 81 का जो है वो अंडर स्क्वायर रूट यूज़ करना है। पहले तो वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 का आप कैलकुलेट करो, तो स्क्वायर हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट जो भी कमांड होगी उसके पहली जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, तो 81 है, ओके। तो हमने इसको ये देखें 9 आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब वो क्या कह रहा है कि क्या होगा जब हम स्मॉल एस यूज़ करेंगे, तो हमने स्मॉल एस यूज़ किया तो ये 81 है, तो इस तरह, तो ये तो इसने एवेलुएट ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि जब हमने स्मॉल एस यूज़ किया तो मैथमेटिकल ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको पहचाना ही नहीं है, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, वो तो बिल्ट इन फंक्शन ही नहीं है, तो वो तो उसको जानते ही नहीं है इसने क्या मुझे इंस्ट्रक्शन दी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम स्मॉल एस को यूज़ करेंगे तो मैथमेटिका विल नॉट एवेलुएट ऑल इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपने आंसर में लिख देना है, ये भी आप लिख दें तो आपने अच्छा है, ओके। आपने अब एक और बात मैं आपको बीच में बताता चलूँ, थोड़ा सा पेपर्स के हवाले से भी गाइड करता चलूँ। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इनपुट, ये आप उधर पेपर में ना भी लिखें, वो इस तरह का आंसर देगा, क्वेश्चन देगा, आपने जस्ट ये स्क्वायर रूट 81 लिखना है,
तो नीचे लिख देना है ये SQRT और नीचे ये इसकी रीज़न बता देनी है। ये आउटपुट लिखने भी की भी ज़रूरत नहीं है, आपने जब जस्ट आंसर लिखना है ये वाला। हाँ, अगर आपको जवाब पता है, आप बेहतरीन तरीके से आप पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इस तरह इस फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे तो वो उसको मज़ीद क्लियर होगा, वो आपको फुल बाई फुल इंशाल्लाह नंबर देगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते, क्योंकि हमारे पास उधर लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, तो इसलिए आप जो है डायरेक्ट आप SQRT 81 लिखें, क्योंकि हमने इससे वो कह रहा है कि इसकी इंस्ट्रक्शन लिखो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, हाँ वो कहता है इसकी इंस्ट्रक्शन लिख के इसका जवाब भी दो, तो इसमें यह कहा है कि कंप्यूट का मतलब है इसको कंप्यूट करना है, इसका जवाब हमें फाइंड करना है। तो आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो 81 का स्क्वायर रूट तो आपको आता होगा। तो इसके लिए आपने ये इनपुट आउटपुट लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, पेपर्स में, लेकिन अगर लिखें तो ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा। अब रही बात ये जो नंबर्स हैं, इनपुट आउटपुट के नंबर्स, ये किस तरह डालेंगे, ये कोई भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जिस इनपुट का नंबर्स और आउटपुट का नंबर सेम होगा, एक इंस्ट्रक्शन की इनपुट आउटपुट का नंबर सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 2 इनपुट है तो आउटपुट भी 2 है, 3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था, 23 लिख दिया ना मैंने, तो ये गलत उसको कर देगा। तो यानी कि इनपुट और आउटपुट का जो है नंबर है वो सेम रखना है आपने। यहाँ पर ये गलती हो गई ना, तो ये गलती नहीं आपने करनी। ओके, अच्छा, इसके बाद पेपर्स के हवाले से भी बीच में जो है ना वो डिस्कशन होती जाएगी। यूज parenthesis to multiply the sum of 2 and 3 by the sum of 5 and 7. What happen if we use square bracket? वो क्या कह रहा है, पहले तो मल्टीप्लाई करो 2 और 3 और 5 और 7। पहले तो वो क्या कह रहा है कि 2 और 3 के सम को मल्टीप्लाई करो 2, तो ग्रुपिंग है ना, तो मल्टीप्लाई 2 और 3 के सम को मल्टीप्लाई करो भाई 5 और 7 के, 5 और 7 के सम से, अच्छा 2 और 3 और 5 और 7 के सम को आपस में मल्टीप्लाई करो, और क्या होगा जब आप ये राउंड ब्रैकेट की जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। ये इसने सम करके ये सारा कुछ दे दिया। अब वो कह रहा है कि क्या होगा जब आप इन राउंड ब्रैकेट्स की जगह आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो इनकी जगह अगर हम राउंड ब्रैकेट की जगह आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है तो हम करके देख लेते हैं। ये देखें, हमने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया, तो ये देखिए इसका आंसर वो प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके हो गया। तो क्योंकि इंस्ट्रक्शन गलत हो गई, हमें ग्रुपिंग में पहले पढ़ चुके हैं, तो ग्रुपिंग के लिए मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल किसका करते हैं भाई, इसका करते हैं राउंड ब्रैकेट को यूज़। तो ये एरर नीचे आना था, लेकिन मे भी कोई एरर आ गया, ठीक है, इसके वजह ये हमने ना बीच में मल्टीप्लाई कर, हाँ वो साइन डाल दिया था, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना था, ऐसे ही लिखना था। चलो ये एरर आएगा, मतलब आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये एरर आएगा। ओके, यूज द साइन फंक्शन टू कंप्यूट साइन ऑफ पाई बाई 2, व्हाट हैपन इफ वी यूज राउंड पेरेंथेसिस। अब ये है, अब देखो, अब जो है ना वो साइन ऑफ पाई बाई 2, ये उसको क्या कह रहा है कि इसको कंप्यूट करो पाई बाई 2, तो ये कंप्यूट कर दियो। वो कह रहा है कि इसके लिए आपने क्या करना है, साइन के लिए साइन को कैलकुलेट करो। क्या होगा कि आप अगर हम राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करें, राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, अगर आप पाई बाई 2 हमने लिखा तो राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ किया, ये देखें उसको उसने कहा क्या समझा क्या कि जो साइन है ये अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसने देखो पाई बाई 2 और साइन इसके साथ मल्टीप्लाई कर। तो क्या हुआ कि जब हमने ये, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स को टैन एक्स ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो इनके
इनको एवेलुएट करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स ही ज़रूरी होती हैं। तो जब हमने राउंड ब्रैकेट को यूज़ किया उसने उसको आंसर नहीं प्रोवाइड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है तो इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखिए इसने इसका आंसर दिखा दें, ये आपने लिखना होता है ना साथ। अच्छा, इलिक्सेस ये किसी का नाम है। टाइप 4+1 multiplied by 6+2 during a mathematical session, why did not she get an answer of 40? अब इन दोनों को प्लस करें और इन दोनों को भी प्लस करें, मल्टीप्लाई करें तो वो 40 बनता है। वो क्या कहता है कि अब उसने इंस्ट्रक्शन दिए इस तरह, तो उसने आंसर नहीं पाया। इनका आंसर क्या आता है 40, तो वो 40 आंसर नहीं आया, एरर आ गया। अब उसने क्या गलती की? उसने गलती की है वही, उसने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट्स की जगह स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। तो ग्रुपिंग है, स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ग्रुपिंग, राउंड पेरेंथेसिस मस्ट बी यूज्ड। ये आपने नीचे लिख देना है कि उसने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है इंस्टेड ऑफ राउंड ब्रैकेट या पेरेंथेसिस। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Why did not Ariel get an answer of 3 when she typed square root 9? Square root 9, इसने गलती क्या की है भाई? इसने ये गलती की है कि ये बिल्ट इन फंक्शन था स्क्वायर रूट, तो इसका s बड़ा होना चाहिए था। तो इसने यहाँ पर क्या किया, इसने s को स्मॉल लिखा है, तो इसका मतलब इसकी भी गलती आ गई। मैथमेटिकल फंक्शंस मस्ट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसने स्मॉल लेटर को यूज़ किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आंसर इसलिए उसको नहीं मिला क्योंकि उसने एस जो है वो स्मॉल डाला हुआ था। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस सेशन का वो पढ़ते हैं। Why did not Ariel get an answer of 3 when she typed square root of, ये क्वेश्चन जो रिपीट हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, ये आउटलाइन नंबर 2 थी। अब हम आगे फर्दर अगले लेक्चर्स में हम इसकी अगली आउटलाइंस को डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना होता है, आप इन चीज़ों को, इसकी थ्योरी नहीं है, बिल्कुल थ्योरी याद करने वाली नहीं है, बस आपने कमांड्स याद रखनी है। इनकी जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं मैंने बताए उनको याद रखें। जो भी जिस तरह पे कोई क्वेश्चन देगा आप उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी थ्योरी बिल्कुल नहीं है, थ्योरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरी के लिए मैं एक लेक्चर जो दूंगा आपको, जो थ्योरी वाला होगा वो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा कि ये थ्योरी याद करनी है। वो डेफिनेशंस होंगी उसमें, 1 और 2 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी में आ जाते हैं। वो वाइल लूप और डू लूप के दरमियान जो है वो उनका डिफरेंस है, तो वो आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर, लेकिन वो आपने यहाँ पर नहीं करना। ओके, वो उसके लिए अलहदा एक मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आपको, उसको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके पढ़ा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे लेक्चर्स को गौर से सुना करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।